हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी एनर्जीज़ में होंगे। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन करने वाली हूँ और आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एयर साइन, सारे ही साइन वालों के लिए बेसिकली मैं देखने वाली हूँ। तो स्टार्ट हम आज करने वाले हैं फायर साइन के साथ में। और अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर में जब भी वीडियोस डालूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मेरी आईडी है 111 वर्ल्ड टैरो बाय भूमि। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं या किसी प्रकार की रेमेडी के लिए चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ टाइम पास करने के लिए मुझे कॉल्स ना किया करें। मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ, उसके बावजूद कई लोग मुझे कॉल करके परेशान करते रहते हैं। तो मैं स्पेशली उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। मैं अच्छे से बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, अन्यथा अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मुझे जो लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं करना चाहती उसका मुझे प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जेन्युइन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको जेन्युइनली रीडिंग लेनी होती है, वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करते हैं, बाकायदा वेट करते हैं। और बाकी लोगों की तरह मैं 8-8 दिन नहीं लेती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग सेंड करने के लिए। अगर मैंने आपसे एडवांस पेमेंट लिया है तो मैं आपको विदिन 24 to 48 आवर्स में जो है रीडिंग आप तक के पहुंचा देती हूँ किसी भी हालत में। अगर ऐसा लगता है मैं कहीं बाहर हूँ या मैं रीडिंग नहीं कर पा रही तो या तो मैं टाइम ले लेती हूँ उनसे पहले ही, और अगर नहीं होता तो मैं फिर साफ मना कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे जो जेन्युइन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग डेफ़िनेटली मुझे समझते हैं और मुझे इस बात की खुशी है। बट जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और कॉल्स करते हैं बेवजह बेफिजूल के, प्लीज़ मत किया कीजिए। चाहे रेमेडी हो, चाहे किसी प्रकार की उपाय हो, या आप कुंडली दिखवाना चाह रहे हो, टैरो करवाना चाह रहे हो मुझसे, कोई भी चीज़ आपको फ्री नहीं होगी। आपको उसके लिए फ़ीस पे करना पड़ेगी। ये मेरा काम है, मेरा करियर है, ठीक है। और अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं, फ्री आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, वहाँ मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। सो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाओ, मिरेकल था ये, बट मैं फिर से शफल ले रही हूँ। देख लेते हैं फायर साइन वालों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं फायर साइन वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए फायर साइन वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। देयर आर सो मैनी कार्ड्स, तो मैं इतने सारे नहीं लूँगी। प्लीज़ जो नॉइसेस आ रही है ना उसको अवॉइड करना, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों के लिए रीडिंग भी करना है, देन आप किसी को नहीं मना कर सकते हो। ओह ठीक है, 3 कार्ड निकले हैं, लेती हूँ। नीचे गिर गया एक। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है फसीड, ठीक है। डिस्कवरी, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। बिटर स्वीट एक्चुअली, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैं गाइडेंस लेने वाली हूँ, लव मैसेजेस निकालने वाली हूँ। गाइडेंस में 2 डेक से लेने वाली हूँ। एक महाकाली के डेक से हम लेने वाले हैं और एक मोनोलॉजी से आप लोगों के लिए गाइडेंस लेंगे कि क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है अप्रैल मंथ फायर साइन वालों के लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। ओके, प्रेयर, ओके वेरी गुड। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी है। बैलेंस और कन्फ्यूजन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास है एक्सपेंशन, ठीक है। सो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
पहली बात तो फायर साइन वालों के लिए अप्रैल के मंथ में आप या तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपके एंसेस्टर्स आपको जो है ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से डेफिनेटली मिलने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप बहुत समय से अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, बाहर हैं या बाहर काम करते हैं, बाहर काम के सिलसिले में ज़्यादातर टाइम आप बाहर ही रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे और उनसे मिलने जा सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने घर में या फिर कोई ऐसा है आपकी रिलेशनशिप में जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उम्र दराज हैं, और उनसे आपको किसी प्रकार की गाइडेंस उनसे मिल सकती है। मुझे बेसिकली ये मैसेज चैनल हो रहा है कि उनसे आपको किसी प्रकार की गाइडेंस मिल सकती है, वो आपको गाइड करेंगे। और उनसे आप अगर बात नहीं करते हैं तो प्लीज़ बैठिए, घर में कोई बुजुर्ग है उनके साथ बैठिए, थोड़ा समय बिताइए, आपको ना लाइफ के बारे में बहुत कुछ उनसे जानने को मिलेगा, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो अपनी लाइफ में तो वो आपको बहुत अच्छा सजेशन और अपने अनुभव के बेस पे आपको कुछ बहुत अच्छा लेसन दे पाएंगे वो। करेंटली मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपने बहुत टाइम से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसको लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहे हैं, घड़ी में आपको लगता है कि अरे मुझे ये करना चाहिए, कभी आपको लगता है मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, और आप बहुत टाइम से परेशान थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी बेसिकली, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले जो अप्रैल मंथ में है फायर साइन वालों को एक किसी प्रकार की क्लैरिटी डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपको मिलेगी। ठीक है, जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में पास में हुए हैं जो काफ़ी कड़वे रहे हैं आपके लिए, आपको उस समय ऐसा अनुभव हुआ हो कि लाइक ये इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए ही क्यों है, ये सारी चीज़ें, ये थॉट आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बट जब आगे जा कर के लाइक आप अप्रैल मंथ में जब जाओगे तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये सारी चीज़ें मेरे अच्छे के लिए हुई है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी या फिर जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो वो इसलिए हुई है, आपके बेटरमेंट के लिए हुई है। तो कुछ समय के लिए आपको कड़वी लगी होगी वो चीज़, लेकिन बाद में आपको उसकी जो मिठास है वो आपको आगे चलकर देखने की मिलेगी। डेफिनेटली आप लाइफ में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे पर्सन हैं या ऐसे रिश्ते हैं आपकी लाइफ में मल्टीपल, जिसमें आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। आप इसको मनाते हो, इसको खुश रखते हो तो वो रूठ जाता है, उसको खुश रखते हो तो तीसरा रूठ जाता है। तो अब ना आप इतना बैलेंस बना लोगे कि आप सबको एट द सेम टाइम पे कैरी कर पाओगे और बैलेंसिंग बेसिकली आप लेकर आ पाओगे। आपके थॉट्स में क्लैरिटी में यहाँ पर डेफिनेटली देख रही हूँ। किसी का बर्थडे हो सकता है अप्रैल में, हो सकता है आपकी फैमिली में या अपने कोई रिलेशनशिप में या समथिंग, कोई ऐसा जो आपके काफ़ी क्लोज हो उनका बर्थडे आने वाला हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको कुछ सरप्राइज़ देने के बारे में सोचेंगे या फिर उनको मैसेज करने के बारे में सोचेंगे, या फिर हो सकता है आपका बर्थडे हो और आपको किसी की तरफ से कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। लव के मामले में अगर मैं देखूं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाइक एक तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है और आपने जो समय अभी तक देखा है उससे आपकी ग्रोथ ही हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है आपकी। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मंथ आपके लिए काफ़ी एक न्यू एनर्जी के साथ एंटर करने वाला मंथ रहेगा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होगी। लाइक इतना कुछ मतलब नेगेटिविटी होने के बाद अब जा कर के आप कुछ अच्छा और पॉजिटिव डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देख लेते हैं फायर साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। वेट, हाँ, फायर साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। आप अपने किसी गुरु से मिल सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी से मिलना चाहते हैं, कोई पता नहीं, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मेरे डेक में बार बार पलट रहा है, 2 बार पलट चुका है। ठीक है, देखते हैं फायर साइन वालों के लिए। ओके, वेरी गुड। डिवाइन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है क्योंकि द चैरियट का कार्ड भी जब मैंने शफल करना स्टार्ट किया था तभी निकला था।
तो चैरियट है। सेकंड कार्ड हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल, वाओ अमेजिंग, आओ वाओ द फूल। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि एक तरह से आप ये मान सकते हो कि आपका लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो वो मैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, क्योंकि आपको जो कन्फ्यूजन था, आप जिस चीज़ को लेकर इतना परेशान थे, तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप बैलेंस बना पा रहे हो रिश्तों में, लोगों में, चीज़ों में, काम में, हर तरह से आप बैलेंस बना पा रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है और आपके लिए हेल्प बहुत है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने एंजल से पूछते हैं, उनसे गाइडेंस मांगते, डेफिनेटली आपके लिए हेल्प मैं यहाँ पर काफ़ी देख रही हूँ। किंग ऑफ वैंड्स, ओके वेट, और देखते हैं फायर साइन। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए अप्रैल मंथ फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा देख रही हूँ मैं। काफ़ी फाइनेंस आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 2 ऑफ वैंड्स। अच्छा, फायर साइन की रीडिंग कर रहे हैं हम। फायर साइन काफ़ी स्ट्रांगली है यहाँ पर एज वेल। और बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम के सिलसिले में, या फिर बहुत टाइम से आप बाहर नहीं गए हैं, तो आप, मुझे ऐसा लगता है, प्लान करेंगे कहीं बाहर जाने के लिए, या फिर हो सकता है आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस आएगा, ठीक है। अप्रैल मंथ में आप पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे, ठीक है। आपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बेसिस पर मैं आपको इस तरह से देखती हूँ कि घंटी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मंदिर में आरती हो रही है या होने वाली है। सो प्लीज़, ये ब्लेसिंग है ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपके लिए लिटरली घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आप अपने चीज़ों पर, इमोशंस पर कंट्रोल कर लेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियाँ रही है कि जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बैलेंस नहीं बना पाते, तो मैं आपको बैलेंस बनाते हुए देख रही हूँ। मैं आपको आपके गोल के बहुत नज़दीक जाता हुआ देख रही हूँ। और डेफ़िनेटली नई शुरुआत है यहाँ पे, ठीक है। नई शुरुआत डेफ़िनेटली है, और बहुत आप नई एनर्जी के साथ एंटर करने वाले हो। आप अपने ट्विन फ्लेम से अगर डील कर रहे हो, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो वापस आ सकते हैं। आपका रीयूनियन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर वो बाहर भी रहते हैं, तो मुझे लगता है इस मंथ या तो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि 2 चीज़ दिखाई दे रही है। पहली मैं आपको बताती हूँ, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख गए हैं, ठीक है। आपके अंदर वो एक एक ईगो इन द सेंस, ऐसे नहीं है कि नेगेटिव वे में आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना आ गई है। तो मैं आपको इस तरह से देखती हूँ कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेंगे, पहली बात तो ये। क्योंकि अगर कोई बंदा लाइक किंग की पदवी पे आ गया है, किंग या क्वीन, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा किंग या क्वीन की उस पे पोजीशन पे आ गया, तो डेफिनेटली उसके अंदर ज़रूर कोई ऐसी खास बात रही होगी। आप अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं ऐसा देखती हूँ कि आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्द कन्फ्यूजन से भी निकलने वाले हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक्शन लेंगे। अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ें अगर ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, लाइक आपको लग रहा था कि अभी मुझे इस पर काम करना चाहिए, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब उसके बारे में, एक्शन लेने के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। ये मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया काम अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर कोई पेट आप ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, पालने के बारे में सोच रहे हो, ज़रूर कीजिए। बहुत दूर की सोच आप लेकर के चलने वाले हो। अप्रैल मंथ में आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, लाइक आगे का सोचोगे, भविष्य का सोचोगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ये डिसीजन सही होगा मेरे लिए। इस तरह की डिसीजन मेकिंग की जो आपकी एबिलिटी है वो इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं महाकाली के डेक से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है।
अगर आप लव के बेसिस पे मुझसे पूछना चाहते हैं, डेफ़िनेटली अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए भी कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई रिलेशनशिप आ सकती है, या फिर कोई रिश्ता आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू आप तक के पहुंच सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप करंटली किसी के साथ डील कर रहे हैं तो वो भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपको स्टॉक करेंगे वो, ये भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। देखते हैं माँ काली के डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। दुर्गा कालिका, ओके। मोनोलॉजी से भी निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। वाओ, वैसे ये कार्ड मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इस कार्ड का जो मतलब होता है, मैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि आपके अंदर ना एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट, खुद की इज़्ज़त करना, खुद के लिए रहना, खुद को सेल्फ़ ग्रूमिंग करना, सेल्फ़ लव आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप दूसरों के लिए बहुत ऐसे हो जाओगे कि ठीक है यार, कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, मेरे को किसी के आने और नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देखती हूँ, आप बहुत, आपके अंदर मजबूती, बहुत पेशेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। इस तरह की चीज़ें मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, ये भी मैं स्ट्रांगली देखती हूँ। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए निकले तो मुझे दोनों ही लेना पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहती हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओ माय गॉड, थप्पा लग गया इस चीज़ पर, जो मैंने आपको अभी लिटरली कहा है कि आप इतना कॉन्फिडेंस और इतना पैशनेट खुद को लेकर के रहोगे तो आप जो असल में आप हो, आप ये हो, आप किंग हो, आप क्वीन हो, तो आप दुनिया को ये साबित करोगे कि आप छोटी चीज़ों के लिए बने नहीं हो आप, और आपको आपकी वर्थ समझना पड़ेगी। एक्वेरियस यहाँ पे स्पेशली निकल करके आया है, तो आपको अपना रियल साइड डेफिनेटली दुनिया के सामने रखना चाहिए, या अगर आप सेल्फ ग्रूमिंग करना चाहिए डेफिनेटली आपको करना चाहिए, और ख़ुद पर काम करना चाहिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पर काम कीजिए। अगेन एंड अगेन सेम मैसेज आए हैं। अगर इन दोनों ही मैसेज को देखा जाए, शो द रियल वर्ल्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू, और वर्क थ्रू योर फियर। स्कॉर्पियो है यहाँ पर, स्कॉर्पियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यार ये तीनों ही मैसेज सेम बात ही कह रहे हैं, अलग अलग वे में, ठीक है। तो नामुमकिन में आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंस में, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर मुझे दिख रहे हो। अप्रैल मंथ आपके लिए द रियल यू, द न्यू यू, मैं बहुत अच्छा, मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर एक एनर्जी, फायर एनर्जी होती ही कॉन्फिडेंस के बारे में है। फायर साइन वाले इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी, और मैं खुद भी फायर साइन हूँ, सो आई कैन फील द एनर्जी। अभी मैं रीडिंग भी कर रही हूँ ना, तो मुझे ना एक न्यू एनर्जी सी आ रही है एकदम मेरे अंदर, एक रिफ़्रेश एनर्जी है और एक कॉन्फिडेंस है। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जो आप लोगों की एनर्जी भी है मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं खुद भी फायर साइन हूँ, बट जो भी फायर साइन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये फील कर रही हूँ, इसका साफ मतलब है, मैंने बार बार रीडिंग में स्टार्टिंग से एंड तक ही सेम बात ही कही है कि कॉन्फिडेंट इज़ द की। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं, बहुत सारे आ गए, मैं थोड़े ही लेना चाह रही थी। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वॉट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। तो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो करेंटली उनकी लाइफ में एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी क्या एक्शन ले और क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ आ गई है और उनके लिए सारी चीज़ों को एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर, यू डिज़र्व इट। तो वो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seducing यू विथ माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन। तो यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक और इस तरह की फीलिंग है जो आपके पार्टनर आपको भेजना चाहते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। तो इनके अंदर एक ताकत, एक बदलाव आ रहा है, एक पॉजिटिव बदलाव इनके अंदर मैं देख रही हूँ। और द स्ट्रेंथ, बेसिकली लायन की जो एनर्जी है वो मैं देख रही हूँ, और फायर साइन की ही हम रीडिंग कर रहे हैं। ओ कम ऑन,
तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो भी इनके मन में डाउट्स थे, जो डर थे, उस डर से ये निकल करके बाहर आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में मेरे पास है आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लाइटनिंग स्पीड। ठीक है, तो थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये थी फायर साइन वालों के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट की है, थोड़ी सी भी रेजोनेट की है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को इसकी ज़रूरत है, कोई फायर साइन है, तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत किया कीजिए। इंस्टाग्राम पर फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। हेलो एवरीवन, सो चलिए देखते हैं एयर साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। ठीक है, मैं आज गाइडेंस के लिए काली ऑरेकल्स यूज़ करने वाली हूँ, और साथ में मोनोलॉजी भी यूज़ करने वाली हूँ। बेसिकली जो काली का डेक होता है, माँ काली का, बहुत कम लोग इसको प्रिफ़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी को वहन करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है, और ये बहुत, एक तो इसके कार्ड्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंटेंस एनर्जी वाले कार्ड होते हैं, और ये पढ़ने में भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड ये खुद ही अपने आप काम करता है। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटेंस एनर्जी अगर मैं कहूँ तो। मैं बहुत कम ये डेक यूज़ करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है, और मैसेजेस भी समटाइम्स बहुत ही, कभी तो आपको बिल्कुल कार्ड निकालते ही ग्रैब हो जाते हैं, कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, लाइक लिटरली, और थोड़ी टाइम के लिए आप ब्लैंक हो जाते हो। तो ये चीज़ इसके साथ होती है, बट बहुत पावरफुल है। टचवुड मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा डेक साबित हुआ है। मैं बहुत इस डेक में बिलीव करती हूँ। महाकाली के इसमें तरह तरह के रूप दिए हुए हैं, सो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड इसमें से लूँगी, बाकी मोनोलॉजी से लूँगी, लव मैसेजेस निकालूँगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ हमको गाइड कीजिए एयर साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड आ गया है फॉरगिवनेस। ठीक है, विक्टिम, ओके, कंप्लीशन, इम्पार्शियलिटी, फसीड जो कि एयर साइन फायर साइन में भी आया था, एंड इम्पेशंस। तो हो गए 6 कार्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी है वाव, ग्रोथ। तो बेसिकली ओवरऑल जो एनर्जी है, क्योंकि बॉटम में हमारे पास ग्रोथ आई है, तो ग्रोथ करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। ठीक है, तो एयर साइन वाले बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक तो आप बहुत सारा लाइक किसी प्रकार के पेन में हो। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ या आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही, तो मैं आपको यही कहूँगी कि यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप खुद को विक्टिम मेंटेलिटी में ना रखें। खुद ये ना सोचें कि भाई अरे मेरे साथ तो ये चीज़ें हो रही है, मैं इतने पेन में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आते हैं मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे साथ इम्पार्शियलिटी हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ करेंटली हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको इन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है, और यही आपको यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपके साथ बुरा घटित हुआ है किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से, तो प्लीज़ उसको आप ऐसे विक्टिम मेंटेलिटी में लेके मत चलो, और उसको अपने साथ मत रखो। माफ़ करना सीखो, लोगों को ग्रेटिट्यूड शो करना सीखो। देखो, ये कंप्लीशन का कार्ड है। बेसिकली कंप्लीशन का मतलब, आप खुद भी इतने समझदार हो, आपको पता होगा क्या होता है कंप्लीशन का मतलब। ठीक है, तो आपके दुखों का यहाँ अंत हो रहा है, लेकिन कब होगा? जब आप किसी को माफ़ करते हो, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड फॉरगिवनेस। आप अप्रैल मंथ में अगर किसी को फॉरगिव करते हो, या आप ये माफ़ करना सीखते हो, इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आते हो, इस पेन से बाहर आते हो, तो आपके लिए कंप्लीशन है। यहाँ आप पीछे की साइड सन देख रहे हैं। सन इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, न्यू एनर्जी, न्यू एंथुजियाज्म, इन सब चीज़ों के बारे में होता है।
ठीक है। अगर आपने रिसेंटली किसी को अपने को खोया है, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने खोया है जिसका दुख और जिसका पेन आपसे अभी तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, न्यू एनर्जीज़ आपके साथ काम करेगी। और आप ये जो सोच रहे हो कि आपके साथ इम्पार्शलिटी हो रही है, ये सारी चीज़ें ये मत सोचिए आप, ठीक है ना। आपके साथ कोई इम्पार्शलिटी नहीं हो रही है, जो होना था वो हो गया है। अब आपके लिए बेटरमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं ऐसा देख रही हूँ आपको कि आप अपने फैमिली के में किसी मेंबर के साथ को या तो टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर आप बहुत जल्दी किसी अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हो। बार बार मुझे आई डोंट नो ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए बार बार आ रहा है जिसके लिए ज़रूरत है। तो किसी ने, अगर आपने रिसेंटली अपने को, पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, नाना नानी, कोई भी हो सकता है, जिनको आपने अभी खोया है रिसेंटली, मैं आपको वहाँ से वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं कि आप इतने पेन में हो, तो आप ये जो पेन अपने साथ ले रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, ये उनको वहाँ पर तकलीफ़ दे रहा है। वो आपको तकलीफ़ में देखकर खुद भी तकलीफ़ में है। वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और ब्लेसिंग्स दे भी रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सब कुछ माफ़ करके आगे बढ़ें। और प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करें, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करें। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। मैं आपकी ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं, मैं आपकी ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ। कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में आप सोच सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार का पेन है, आप किसी प्रकार की परेशानी में है, डेफिनेटली आपको नई चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और खुद पर थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है। इम्पेशेंस नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के। हो सकता है कुछ चीज़ आपने रिसेंटली देखी है, आपके नज़र में आई है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई काम हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन वो सिर्फ दूर से अच्छा लग रहा है। हम बोलते हैं ना, दूर के ढोल जो होते हैं वो सुहाने होते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो किसी भी चीज़ में कूदने से पहले उसकी जाँच पड़ताल ज़रूर करें एयर साइन वाले, ठीक है। और देखते हैं, पर मैं आपकी ग्रोथ तो देख रही हूँ, ये भी एक सच बात है। बट आपको चीज़ों में फ़र्क समझना पड़ेगा। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। एयर साइन वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। ये 2 कार्ड आए हैं, 3 आए हैं एक्चुअली। फर्स्ट कार्ड आया है, वाओ, कंप्लीशन, 10 ऑफ पेंटिकल, और नंबर भी 10 है, ठीक है। और यहाँ पर भी और एक 7 चक्रा से भी कंप्लीशन आया था, ठीक है। और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। और देख लेते हैं द मून, ओके, ठीक है। वाओ, जजमेंट, ओ वाओ, द वर्ल्ड, अमेजिंग कार्ड्स निकल के आए हैं। एयर साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं अप्रैल मंथ। ओके, 2 कार्ड आए हैं, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और द एम्प्रेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव, अच्छा, मैं जितने भी अभी 2 डेक इस्तेमाल किए, दोनों में ओवरऑल एनर्जी अच्छी निकल करके आ रही है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ओवरऑल, ठीक है। सो गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ तो हो रही है आपकी, अप्रैल मंथ में ग्रोथ तो हो रही है। आप अपने पास्ट से निकल रहे हो, आप चीज़ों में सुधार कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, और मेरी दी हुई गाइडेंस पर आप डेफिनेटली काम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। और आपकी ग्रोथ तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। आपके दुखों का, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी, या अगर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम में थे, तो मैं आपको ना उसका भी अंत होते देख रही हूँ। न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ऑन होते हुए देख रही हूँ। फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी काम या जॉब के सिलसिले में बहुत टाइम से परेशान थे, या किसी का वेट भी आप कर रहे थे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उसमें भी अब आपको फाइनल वर्डिक्ट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आपका पर्सन आ जाएगा या ये चीज़, डेफिनेटली यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। एंड
बट पॉजिटिविटी तो मैं देख रही हूँ, ये भी है एक बात, ठीक है, पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपको एंजल नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, ये हो सकता है, ठीक है। और कैंसर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर लियो एरीज साइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी थे, बहुत टाइम से आप जगल कर रहे थे किसी रिलेशनशिप में, तो उसमें आपको फाइनल वर्डिक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि लाइक आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई मुझे बीच में लटका के रखा है, मुझे मेरा जवाब दे दो तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो आपको आपका जवाब मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे बहुत हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि जवाब जो भी होगा ना आपके पक्ष में होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए उनके व्यक्ति ने जो उनके साथ गलत किया है, या उनके साथ उनके पार्टनर ने या किसी ने गलत किया है थर्ड पार्टी के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए, तो डेफिनेटली अब उनका कर्मा उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके लिए आपके बिहाफ में अच्छी चीज़ें होगी। अगर ऊपर वाले को लगता है कि ये चीज़ ख़त्म होने से आपका अच्छा होता है तो वो भी होगा। अगर यूनिवर्स को लगता है कि आप इस चीज़ में आगे जा सकते हो, आपको वही पार्टनर मिले, वही व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, तो वो भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के बारे में सोचेंगे, बाहर घूमने जा सकते हैं। ऐसा मौका मिल सकता है आपको आने वाले समय में जिसमें आपको कोई स्पीच देनी पड़ सकती है, या फिर आप ऐसी पोजीशन में, ऐसे काम में, ऐसे पोस्ट पर आपका प्रमोशन हो सकता है जहाँ पर आपके हाथ के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग काम करें, आपको वहाँ स्पीच देना पड़े, उनको गाइड करना पड़े, लोग आपकी बात सुने। इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व है, हो सकता है काम के सिलसिले में हो, किसी भी सिलसिले में हो, बट हो सकती है, ठीक है। और काफ़ी अट्रैक्टिव, और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग सेल्फ ग्रूमिंग इस मंथ करने वाले हैं। अप्रैल में खुद पर ध्यान देंगे, खुद को सजाएंगे, संवारेंगे, और इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, एनर्जीज पे फोकस करना है। फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। अगर आपका कोई पार्टनर है जिनके साथ अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको लेकर के बहुत पैशनेट होंगे, और कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब आपको लेकर के इस तरह से सोचेंगे कि लाइक आपसे बेटर लाइफ पार्टनर उनको मिल नहीं सकता है, और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तो मेक श्योर करना कि आप सेफली कुछ भी अपनी लाइफ में करें। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं, वो जो लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो लेडी से, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आप कंसीव कर जाओगे, ठीक है। और कुछ न्यू ड्रेस वगैरह ले सकते हो आप, कुछ आपका मन करेगा न्यू ज्वेलरी ली जाए, क्योंकि आपके पास फाइनेंस भी आ रहा है अच्छा खासा, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। और या आपके दुखों का भी अंत बेसिकली हो ही रहा है, वो किसी भी मैनर में हो। अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो के आप अच्छी एनर्जी के साथ अच्छे चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं ख़त्म हो रहा है तो जो चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम आई थी वो चीज़ अब हट जाएगी, और आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में जो है बहुत हेल्प मिलेगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी से बहस ना करें, इमोशनल लॉस हो सकता है आपको, बहस से बचें, ठीक है। बहस होने के चांसेस हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेगा अप्रैल मंथ में, या फिर आप अगर कोई सीक्रेट बात है जो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे बोलते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो जब भी कोई सीक्रेट बात हो या बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, मेक श्योर करिए कि आपके आसपास कोई ना हो, और आप किनके साथ वो बात शेयर कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़रूरी बात आप कर रहे हो और किसी ऐसे व्यक्ति ने सुन लिया जो आपके लिए हार्मफुल हो। तो कोई व्यक्ति है डेफिनेटली जो आप पर नज़र रख रहा है यहाँ पर। पेट्स की सेवा करें, स्पेशली मैं डॉग्स के बारे में बोलूँगी। डॉग्स की सेवा करें, उनको फीड करें, उनकी केयर करें, उनसे जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। अगर आपका राहु केतु वगैरह भी ख़राब चल रहा है, डेफिनेटली उसमें भी आपको जो है हेल्प मिलेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है।
मोनोलॉजी डेक से आपके लिए आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो असंभव है वही उसमें ही आपको बिलीव करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो थोड़ा सा आपको बोल्डनेस दिखानी है, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपको पहले जो है मूव लेना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो अगर कोई चीज़ है, जैसे कि हमने बोला ही था विक्टिम और कंप्लीशन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, फॉरगिवनेस, और यहाँ डेक में भी वही सेम चीज़ आ रही है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो आपकी ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करें। देख लेते हैं महाकाली के डेक से। ये क्रीम डेक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्रीम डेक है महाकाली का डेक। इसने आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिए, और जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप लिख सकते हैं महाकाली के लिए। मैं माँ काली से विनती करूँगी कि मेरे सारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण करें, ठीक है। बेसिकली तो बहुत अच्छा ही है एयर साइन वालों के लिए भी। वाव, कमला देवी, दिस इज़ ब्यूटीफुल। लाइक इसकी एनर्जी कितनी अच्छी है, देखो ना यार। जैसे मैंने कहा अबंडेंस है, भर भर के अबंडेंस है। और जैसे मैंने यहाँ कहा हमारे पास यहाँ पे भी द एम्परर्स का कार्ड था, जो कि सेम चीज़ हमको बताता है कि आप खुद को एम्पावर करोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट एम्पावरिंग। स्पेशली मैं वुमन के बारे में बोलूँगी। तो अगर आप कोई लेडी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं है, आप खुद पे भी काम करेंगे, लेकिन अगर कोई लेडी है तो आप डेफिनेटली खुद को एम्पावर करेंगे, खुद की साज सज्जा पर काम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं ना, कमला देवी कितनी खूबसूरत है, बाहर से सारा ज्वेलरी वलरी ये वो सब कुछ लादे हुए अपने ऊपर, इतनी खूबसूरत अट्रैक्टिव लग रही है, और कितनी कॉन्फिडेंस है ये। तो खुद में वो आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, और आपको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना भी पड़ेगा अगर आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अबंडेंस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। द कॉन्फिडेंस, ये आप इस माँ काली के इस रूप में, इनके फेस पर जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना है, ठीक है। ये बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नर्म है, लेकिन दुनिया के लिए ये सख्त ही बनी हुई है। इसने अपने आप को, देख रहे हो किस कॉन्फिडेंस से इस तरह से कैरी किया हुआ है। तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, जय माँ काली। और देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। मैं बहुत सारे मैसेजेस नहीं निकालना चाहती हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है, देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। तो अभी इनकी लाइफ में करेंटली बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम पर चल रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कन्फ्यूज़ है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सेकेंड मैसेज आ रहा है, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी। तो आप इनके लिए बिल्कुल इनके फैमिली की तरह हो, और आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो इनकी लाइफ में। तो ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। ऑल दैट मैटर इज़ दैट द ट्रूथ, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी, सप्रेसेड लव एंड इमोशंस। कई बार अटक जाती हूँ मैं तो सच मैटर करता है, और अनुशासन के साथ क्या प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, लव और इमोशंस, तो उस पर भी काम करने की इनकी कोशिश जारी है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देख लेती हूँ मैं कुछ मैसेज जो मुझसे छूट रहा हो तो मैं आपको दे दूँ। सो जैसे ये महाकाली का जो कार्ड आया है, कमला देवी, तो ये हमें यहाँ बताता है कि ये आप इस लेडीज़ को अगर इस
रूप में महाकाली को अगर आप देखते हो, इतना कॉन्फिडेंस और सब कुछ, तो ये ऐसे ही नहीं आया है। इसने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं। इसने फ्रस्ट्रेशन को इंस्पिरेशन में बदला है, ठीक है। तो आपको भी अपने आप को उस तरह से मजबूत एम्पावर करना है, उस पावर पोजीशन में खुद को लेकर के आना है। तो ये काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड जो ये इतनी ब्यूटीफुल है और इतनी काल्म है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर चीज़ें नहीं है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में फ़ेस की हुई हैं। और ये कार्ड आने का एक्चुअली मतलब ये भी होता है ना कि आपने जो भी संघर्ष अपने जीवन में फ़ेस किया है, आपने अपने आप को, अगर आप इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आपने खुद को कॉन्फिडेंट बना लिया है, आपने खुद पर काम कर लिया है और आप एक पावर क्वीन की या एक एम्प्रेस की पोजीशन में आ गए हो, तो अब आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए अप्रैल मंथ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यही थी एयर साइन वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट की है और ये ब्लेसिंग्स आप अपने साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कमेंट में क्लेम कीजिए इस एनर्जी पर और जय माँ काली लिखिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए 111 वर्ल्ड टैरो बाय भूमि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट की है और आप और आगे जानना चाहते हैं, डीप में जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपके लिए ज़रूर पर्सनल रीडिंग करूँगी जो कि पेड होती हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए देख लेते हैं कि अर्थ साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ ताकि सारी एनर्जीज़ जो हैं वो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, 111 वर्ल्ड टैरो बाय भूमि के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ, ठीक है। हुआ तो मैं आज लाइव भी जाऊंगी यहाँ से टैरो करने के बाद, तो मुझे आप वहाँ पर फॉलो करके रखोगे तो जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ साइन वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मैंने यहाँ धूप बत्ती जलाई थी जो कि बुझ चुकी है, बट डजेंट मैटर। सेल्फ वर्थ, आपको कार्ड्स उल्टे दिखेंगे क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ। सर्विसेज के 2 कार्ड आए हैं। कन्फ्यूजन, पैशन, ओके, मैसेज चैनल होना शुरू हो गए हैं मेरे को। सोलमेट, वाओ, 3 6, ओके, फेथ, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन। मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अर्थ साइन वालों के लिए, पहली बात तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में आपके फैमिली में, परिवार में कोई ऐसा शख्स है जो बुजुर्ग है या ऐसा कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। मुझे क्लोजली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स थोड़े बुजुर्ग हैं। एक तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताइए। हो सकता है ये उनका अंतिम समय चल रहा हो या बहुत जल्द आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, बताना। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मेरे को जो कार्ड में दिखेगा मुझे आपको बताना पड़ेगा, ये मेरा काम है, ठीक है। आप पॉजिटिव वे में लीजिए, जैसे भी लेना है। तो हो सकता है या तो फिर वो बीमार होने वाले हो, तो उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं
ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में हो, ठीक है, या फिर आप अप्रैल मंथ में किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होने वाले हो। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ना ही आपको कंफ्यूजन में रहना है, ना ही आपको आइसोलेशन में रहना है। देख लो, आइसोलेशन में से बाहर निकलोगे आप, कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे तो जॉय है आपके लिए, ठीक है। और ये गर्मियों का सीज़न आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर आप इन चीज़ों पर काम करते हैं तो, ठीक है। तो आप, मुझे लग रहा है, सेल्फ वर्थ को समझोगे, अपनी वैल्यू को समझोगे, आप कहाँ डिज़र्व करते हैं, आप क्या बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। और मुझे ना एक ये मैसेज जब मैं कार्ड निकाली थी तो चैनल हुआ कि कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है, ठीक है, और कुछ लोग अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर के कंफ्यूज हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं पर्सनल लाइफ में टाइम दे दूँ या फिर मैं करियर में ध्यान दे दूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ या फिर अभी मेरी जो कंडीशन है, जो मेरा समय अभी बोल रहा है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। लाइक अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, नौकरी की, जॉब की ज़रूरत है, तो मैं जॉब करूँ, या फिर जो मेरा पैशन है, जिस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है, मैं उस काम को करने के लिए अपने पैशन को फॉलो करूँ। तो इस चीज़ में आप मुझे, उस चीज़ के कारण आप मुझे कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हो। आपका सोलमेट आपको मिल सकता है अप्रैल मंथ में। किसी व्यक्ति का जो है एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। जो लोग यहाँ सिंगल हैं और जो अपनी फैमिली की पसंद से शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली एक कंडीशन हो सकती है आपके घर में, अगर कोई बीमार है या अपनी लास्ट स्टेज पे चल रहा है तो उनकी आखिरी ख्वाहिश हो सकती है। लाइक इंडिया में ऐसा कल्चर है कि जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ बुज़ुर्गों के, मरने से पहले मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। तो इस तरह की चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आपकी शादी तक हो जाए एमरजेंसी में। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फेथ करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऊपर वाले में ट्रस्ट करना सीखना होगा। आपको खुद में बिलीव करना, हर चीज़ में जो आप कर रहे हो, जो करना चाहते हो, उसमें बिलीव करना आपको अप्रैल मंथ में सीखना होगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मैं आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई देख रही हूँ। ये जो कार्ड है यहाँ पर फेथ का, आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर कुछ चमकीली सी चीज़ इस तरह की यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही है। तो आपको चीज़ों में विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास रखते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बोलते हैं जैसे फिल्मों में कैसे बोलते हैं, जो चीज़ आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश कर जाती है। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले में फेथ रखिए, आपके लिए हेल्प है यहाँ पर, एंजल्स की हेल्प है आपके लिए, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आपको सुनना चाहिए। फर्टिलिटी के चांसेस लग रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेगनेंसी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या ऐसा देख रही हूँ मैं, अगर आप अभी कंसीव किए हुए हो, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो आप, और आपका ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत जल्दी आपको कभी भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके घर का ही कोई फैमिली पर्सन है या आपके एंसेस्टर हैं जो आपके फैमिली में दोबारा आपके थ्रू जन्म लेने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, आपको क्लैरिटी अप्रैल मंथ में मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और ऊपर वाले में यार विश्वास रखा करो प्लीज़। द हर्मिट, ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। चाहे सिचुएशन जैसे भी हो, एंजल्स आपके साथ है, ऊपर वाला आपको गाइड कर रहा है, बस आपको वो गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको गाइड तो किया जा रहा है, लेकिन आप ना उन साइन को और उन चीज़ों को, उन इशारों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थ साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, आज मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
एंड 7 ऑफ कप्स। द हर्मिट यहाँ क्यों आया है मुझे क्लियर करना पड़ेगा। वेट, द हर्मिट यहाँ क्यों आया है? द हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 6 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार। तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अप्रैल मंथ में पहली बात तो आप या तो ट्रैवल करने का मूड बना रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करने की सख्त ज़रूरत है। तो आप अप्रैल में अपने लिए समय निकालिए और कहीं घूमने जाइए, क्योंकि मुझे आपको मेंटली किसी चीज़ में ऐसे डिप्रेस या इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ, या पूरा मार्च मंथ आप इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा आपका, मेंटली आप इतने डिस्टर्ब रहे और चीज़ें आपके साथ इतनी इस तरह से हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है खुद के लिए मी टाइम निकालने की ज़रूरत है और आपको डेफिनेटली घूमने जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा फर्स्ट कार्ड यहाँ पे सेल्फ वर्थ आया था, तो आप खुद की वैल्यू डेफिनेटली समझोगे और खुद पर काम करना आप चालू करोगे। ठीक है, अपने गोल्स को लेकर आप बहुत फोकस रहेंगे, आप करियर ओरिएंटेड मुझे बेसिकली यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद की वर्थ समझ रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है या अगर आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं समहाउ, तो कुछ भी करके अपने अंदर अहंकार को आने ना दे। ठीक है, किसी भी सूरत में अहंकार को अपने अंदर आने ना दे। इमेच्योरिटी बिल्कुल नहीं लाना है, इमेच्योर बिहेव करते हुए, क्योंकि आप मुझे अप्रैल मंथ में दिखाई दे रहे हैं जब कोई डिसीजन आपको बनाना रहेगा तब आप इमेच्योर बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में देख रही हूँ अप्रैल मंथ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डीप ब्रेथ लीजिए, सोचिए, अपना पूरा समय लीजिए। इमेच्योर बिहेव करके कहीं ऐसा ना हो हबड़ हबड़ में आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन बना ले। तो अप्रैल मंथ में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, प्लीज़ उससे बचने की कोशिश करना। ठीक है, और डेफिनेटली आपका कोई सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यिंग एंड यांग की एनर्जी यहाँ से मिल रही है। अच्छा, जो द हर्मिट और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सेल्फ वर्थ समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ वर्थ समझ रहे हो तो आप उन चीज़ों से मूव ऑन करोगे जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सर्व नहीं करती है, जो आपको लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ और मैंने अभी भी अपनी लाइफ में उम्मीद नहीं खोई है। तो बोलते हैं भरे हुए कप को आप लात मार करके जा रहे हो, क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ समझ में आ गई है। ये मुझे अप्रैल मंथ में बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, और मैंने जैसे कहा कि ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप अब सिचुएशन से आगे मूव कर रहे हो। आपको लग रहा है कि लाइक ठीक है, अगर मुझे अभी मेरा बहुत टाइम ऐसा रहा है कि मैं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया हूँ, तो मुझे रिलीफ की ज़रूरत है। तो आप एक ट्रैवल डेफिनेटली अप्रैल मंथ में मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी का ऑफ़र आने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं। कुछ लोगों की तो यहाँ पर इंगेजमेंट, मंगनी या शादी तक होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपका कोई पार्टनर है जो पास्ट से आपकी तरफ आने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपकी कोई ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, वो पूर्ण होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई ज्वेलरी ख़रीदने का आपका ख्वाब है, या आप किसी मकान ख़रीदने के बारे में, अपना खुद का घर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, या आप अपने नया घर जो आपने बनाया हुआ था बट आपको मौका नहीं मिल रहा था कि लाइक आप गृह प्रवेश वगैरह करें,
तो वो भी होता हुआ मुझे अप्रैल मंथ में दिखाई दे रहा है। और अगर करना चाहते हैं, घर की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो अप्रैल मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है उस लिहाज से भी। ठीक है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, लाइक आप कोई वाहन ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, कोई गाड़ी या समथिंग कुछ ऐसा ख़रीदने के बारे में, तो वो भी मुझे होता हुआ आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्रीम डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बगलामुखी, ओ वाओ, ये एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है। पहली चीज़ मुझे बगलामुखी से जो समझ में आता है, जो मुझे लगता है पर्सनली, वो ये है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई ख्वाहिश जो है वो पूरी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि माँ काली जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, उस नेगेटिविटी को अब्जॉर्व करने के लिए माँ बगलामुखी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका जो गुड कर्मा है वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए माँ बगलामुखी आपको ब्लेस कर रही हैं, या फिर आपको, मैं अपनी तरफ से ये कहूँगी कि माँ बगलामुखी की आपको आराधना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो डेफिनेटली आप उनको इंसिस्ट कर सकते हो, उनसे मांग सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मूनोलॉजी डेक से हमारे पास आया बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो बोल्ड बनिए और फर्स्ट मूव बनाइए, सोचिए मत। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कर डालिए, बस सोचो मत उसके लिए। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ अप्रैल मंथ में अर्थ साइन वालों के लिए। बहुत से लोग घोड़ी तो चढ़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल मंथ में। आपका सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, या तो आप अपना सोलमेट से मिलने वाले हों। बहुत टाइम अगर आपने किसी के लिए वेट किया ना, आपका टाइम जो है, आपका जो वेट है, सॉरी, वो ओवर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलो, फर्स्ट मैसेज जो आ रहा है, आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़। तो ये काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी इच्छाएं पूरी कर सकें और आपको वो स्टेबिलिटी दे सकें। ठीक है, विल यू मैरी मी, वाई, बिकॉज यू मेक मी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट लाइफ विथ यू। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए पूछने वाले हैं। शादी का कार्ड भी आया था, सोलमेट का कार्ड आया था हमारे पास में। ठीक है, सोलमेट का भी कार्ड आया था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो शादी के लिए आपको कोई पूछ सकता है, फिर आप, अगर आपके दिमाग में ये जवाब आता है कि क्योंकि आप उनको हैप्पी बनाते हो, वो आपको हैप्पी बनाते हैं और आपके साथ वो अपनी लाइफ पूरी इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लास्ट मैसेज है, नो वन इज़ विनिंग हेयर। कोई भी यहाँ जीतता नहीं है। वी बोथ आर लूजिंग येट कैन नॉट सी इट। हम दोनों ही हार रहे हैं और दोनों ही हारे हैं, बट हम देख नहीं पा रहे इस चीज़ को। इट इज़ एन एम्प्टी विक्ट्री। ये एक खाली जीत है, ठीक है, जिसमें किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। देयर दिस ईगो क्लैश्ड हैव मेड मी लॉस रिस्पेक्ट फॉर यू। तो ईगो का जो प्रॉब्लम है, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम है, तो वो आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। तो थोड़ा आप आपके हिसाब से देख सकते हो, ये आपका पर्सनल कॉल है। सो यही थी अर्थ साइन वालों के लिए रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट की हो, ये ब्लेसिंग्स अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में इस ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, महाकाली को याद कीजिए, थैंक यू बोलिए। और वीडियो अच्छी लगी है, रीडिंग पसंद आई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत मेहनत से गर्मी, सड़ी हुई गर्मी में बैठ के बनाती हूँ तुम लोग के लिए वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। पर्सनल रीडिंग लेना है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, तो आप पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया कीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल।
हेलो, वेलकम बैक। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो चलिए देख लेते हैं वाटर साइन वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अप्रैल मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओ ओ ओ वेट, हाँ मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मेरे को शफल करना अच्छे से पहले ताकि आप लोगों की एनर्जीज ग्रैब हो जाए इसमें, ठीक है। अप्रैल मंथ वाटर साइन वालों के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। वीडियो पसंद आए, अगर रेजोनेट कर जाए, ब्लेसिंग्स अगर अच्छी निकलती है आप लोगों के लिए तो क्लेम करना कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार। जो बहुत सारे लोग यहाँ पर बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते हैं। मैं कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली ग्रो करे, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। कन्फ्यूजन, गॉसिप, दिखाऊं क्या कार्ड, ग्रेटिट्यूड, ओके, मिस्टिसिज्म, ओके, कुछ तो पक रहा है खिचड़ी यहाँ पर अप्रैल मंथ में। बैलेंस और सेल्फ वर्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव रिकवरी, ठीक है। सो गाइज, अप्रैल मंथ में मुझे वाटर साइन वालों के लिए पहले तो बहुत कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा शख्स है जो सडन आपकी लाइफ में आ टपकेगा, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और किसी चीज़ को लेकर आप अप्रैल मंथ में कंफ्यूज रहोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ लोग आपसे नाराज़ होने वाले हैं, या तो कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसा करने वाले हो जिसकी वजह से ना लोग बेसिकली आपसे नाराज़ रहेंगे। मैं नाराज़ ऐसे नहीं कि लाइक जेन्युइनली, बट ये लोग एक्चुअल में जलन होगी इनको, ये आपसे जल भून करके आपको ऐसा शो करेंगे कि आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज़ है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट स्टिल आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए, बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप सेल्फ वर्थ समझते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आप खुद की वैल्यू करेंगे। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अप्रैल मंथ आपके लिए ऐसा मंथ साबित होगा जहाँ पर खुद की वैल्यू करने के बाद आप खुद को उस पोजीशन पर लेकर के जाएंगे जिससे लोग आपसे जलेंगे और आपके बारे में बातें करेंगे। या तो कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में लोग आपके बारे में बात करेंगे कि अरे तो पता चला तुझे, उसने ऐसा कर लिया है, या उसने ये खरीद लिया, उसने ये अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप में से जो लोग मैरिड है या कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, फर्टिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कंसीव कर जाओगे। बट मैं ये कहूँगी ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। अगर आप अनमैरिड है, रिलेशनशिप में हैं और आप इतने क्लोज हैं अपने पार्टनर के, मेक श्योर कीजिए कि आप सेफली प्रिकॉशंस के साथ क्लोज आए, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ फर्टिलिटी के काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। कन्फ्यूजन से बाहर आना है। कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, कोई शख्स ऐसा है जो आपके सामने कुछ और बन रहा है लेकिन एक्चुअल में वो वैसा है नहीं। वो एक पर्दा अपने ऊपर डाले हुए हैं, वो आपको अपनी कुछ और इमेज दिखा रहे हैं बट वो एक्चुअल में ऐसे नहीं हैं। तो पहले उन पे ट्रस्ट करने से पहले आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी बड़े से सलाह लें और किसी गुरु की सलाह ले सकते हैं आप, ठीक है। और किसी की बात आपको बहुत अच्छी लग जाएगी। अगर कोई आपका गुरु है और वो आपको कुछ बात बताते हैं, वो बात आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी उनकी बातें। और किसी चीज़ का बहुत समय से जवाब ढूंढ रहे थे, कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, तो अप्रैल मंथ में आपको उस चीज़ का जवाब भी मिल जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या कोई आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, इस सिचुएशन में हूँ, काफ़ी लंबे समय से हूँ, तो फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है आपको मार्ग मिल जाएगा, आपको वो दरवाज़ा दिखाई देगा जहाँ से आप एंटर कर जाओगे, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम का अंत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
बार बार बोल रही हूँ, ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करें, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हो, बैड से बैड सिचुएशन में हो, खाना मिल रहा है इसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, पानी के लिए शो करो, आपको छत मिली है, आप जो भी चीज़ें आपके पास अभी अवेलेबल है उन अवेलेबल चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली शो कीजिए आप। और आप गॉसिप, आप सेंटर ऑफ द पॉइंट रहेंगे या फिर लोगों के लिए बात करने का अहम मुद्दा रहेंगे आप लोगों के बीच में अप्रैल मंथ में। अब वो कैसे हो सकते हैं ये आपको बेटर पता है कि आप क्या करते हैं, आपके एक्शंस ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप जॉब में भी कहीं पर आप प्रमोशन चाहते हैं या चाहते तो खुद पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। अप्रैल मंथ में आपके प्रमोशन के भी बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, बट उसके लिए आपको खुद को पहले आप खुद तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं इस काबिल हूँ और मैं ये डिज़र्व करता हूँ, आई क्लेम दिस, तो फिर आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द हर्मिट, ओके। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं आपकी हेल्थ ख़राब होते हुए देख रही हूँ, या तो आप वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी वजह से, या फिर आपको बैक पेन हो रहा है, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या बोलते हैं उस बीमारी को जिसमें नींद नहीं आती रात को, हाँ लव के अलावा भी, और लव भी, हाँ मैं लव मेंशन करना भूल गई, अभी मेरी नज़र पड़ी है। आपको प्यार से, आपको मोहब्बत से, आपको केयरिंग से अप्रैल मंथ में नवाजा जाएगा, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो करें। आपके फैमिली में आपकी मदर हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे और आप ज़्यादा टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, क्या हो रहा है वाटर साइन वालों के साथ। 7 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ wands। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है द हर्मिट यहाँ पे। ओके, मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि अप्रैल मंथ में नॉट डेफिनेटली कि अप्रैल मंथ लगते ही आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, लेकिन अप्रैल में हो जाएगा ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, लोगों से उलझे ना, ठीक है, किसी से बहस ना करें क्योंकि बहस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसे माइंडसेट में रहेंगे कि लाइक आप चीज़ों को कैजुअली लोगे, तो अच्छा है कि आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। आपका लाइक आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है या कोई भी जिसके साथ आपकी बहस हो सकती है या कोई आपकी सोच मैच ना करे, तो बेहतर है कि चीज़ों को आप अवॉइड करें, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसी कंडीशन में है, लाइक आपको लग रहा है कि अब बचा ही नहीं कुछ लाइफ में, बट स्टिल आपको होप है, थोड़ी सा होप है आपको अभी भी, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो। हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखो, आपकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस है, डिप्रेशन एंजाइटी में ना जाएं किसी भी सूरत में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थर्ड आई ओपन होने वाला है ये अप्रैल के मंथ में। आप बैलेंस बनाओगे, आपको एंजल्स की गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये जो टाइम फेस भी करने वाले हो ना, इसमें आपको एंजल की गाइडेंस मिलेगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। सेजिटेरियस कोई आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी भावनाओं पर बहुत कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आप अपने काम पर फोकस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने ना अप्रैल मंथ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने लव लाइफ को थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा ऐसे साइडलाइन कर दिया है, मुझे अभी मेरे करियर पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मंथ में आप जिस चीज़ से जितना भागने की कोशिश करेंगे, कोई रिश्ता है, कोई व्यक्ति है जिनसे आप जितना भागने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपके उतना ही पास आने की कोशिश करेगी, ठीक है। लिब्रा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ओके।
तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कोई गुड न्यूज़ आपके लिए और ब्लेसिंग्स डेफिनेटली एंड में देख रही हूँ, मैं सबसे एंड में देख रही हूँ कि आपके लिए होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि अप्रैल मंथ में आपके लिए चीज़ होगी। बहुत हार्ड वर्क भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। और थोड़ा सा दान पुण्य करें। लिब्रा यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 2 बारी मुझे लिब्रा दिखी है, तो हो सकता है कोई लिब्रा शख्स को आप जानते हो, सेजिटेरियस शख्स को आप जानते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पर खुद पर आप डेफिनेटली काम करते दिखाई दे रहे हो। आपका कोई ऑनलाइन काम हो सकता है या फिर ऐसा बिज़नेस जिसमें आप चीज़ें लाइक मोबाइल पे, इंटरनेट पर इस तरह से आप उस पर ज़्यादा एक्टिव हो। आपका काम ऐसा हो जिसके लिए आपको ज़्यादातर समय ऑनलाइन रहना पड़ता है, तो उसमें भी मैं आपकी ग्रोथ और सक्सेस होते हुए आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली, ठीक है। बैलेंस आप बना लोगे, ठीक है। बैलेंस की प्रॉब्लम रहेगी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड आते आते आप बैलेंस बना लोगे। लव लाइफ में हो या किसी भी मैनर में हो, आप बैलेंस बनाओगे। खुद की वैल्यू करोगे ना आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो अचीव कर पाओगे जो आप सोच रहे हो अचीव करने के लिए, ठीक है। गुणतंत्रिका महाकाली के जो गाइडेंस का डेक है उसमें से आपके लिए आया है, तो यहाँ मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर मैं पहले तो कहूँ तो ये कार्ड एक्चुअली मुझे यहाँ स्टैग्नेशन के बारे में बताता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में ब्लॉक हो गए हो, आप बंद गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के बारे में, आपको डिवाइन द्वारा गाइड, महाकाली के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने 3rd आई पे, अपने सेक्रल चक्रा पे और इन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे मालूम होती है। आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। और आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्स दी जा सके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ आपको गाइड किया जा रहा है, आपको उस चीज़ को पहचानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि लाइक आपको कुछ हिंट मिल रही हो तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, तो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मोनोलॉजी डेक से हमारे पास आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो आपको एक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। एरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की, तो कॉन्फिडेंट बनिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आइए, यही आपकी सक्सेस की है। ये की दिखाई दे रही है, यही कार्ड में बताया गया है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की। एंड बॉटम ऑफ द डेक से द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो चीज़ें धीरे 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 अब मोमेंट आ रहा है, जो चीज़ें स्टक हो गई थी उसमें अब मोमेंट आ रहा है, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं वाटर साइन वालों के लिए, जो देखना चाहते हैं, जो देखने में इंटरेस्टेड है उनके लिए लव मैसेजेस। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं और 3 ही कार्ड मैं लेना चाहती थी। फर्स्ट कार्ड जो आया है, समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ, आई फील बोर्ड एंड स्टक, तो इनको अभी बोर सा लग रहा है, ये कुछ चीज़ इनकी लाइफ में मिसिंग सा लग रहा है, जो कि लव है, जो कि आप हैं, ठीक है। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, फॉर यू आर माइन, तो आप इनके हैं और इनको ये रियलाइज़ हो गया है और अब उस चीज़ के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी है, ये कुछ भी करने के लिए रेडी है आपको पाने के लिए। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई पास्ट एंड नीड सम टाइम आउट टू डील विद दिस सैडनेस एंड एम्प्टीनेस दैट आई फील, तो जो भी पास्ट में हुआ है इनसे, या मतलब जो रिलेशनशिप में हैं आपके पार्टनर, उनसे जो भी हुआ है तो वो उस चीज़ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंट है और उनको थोड़ा समय चाहिए ताकि वो
उनको बुरा लग रहा है जो उन्होंने किया है, उस चीज़ से बाहर आने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद वो आप तक के पहुँचेंगे। तो ये थी वाटर साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इन ब्लेसिंग्स को, इन चीज़ों को, गाइडेंस को लोगे, पॉजिटिवली लोगे और अच्छी चीज़ों को भी लोगे और क्लेम करोगे इस एनर्जी को। समटाइम्स मेरी ज़ुबान फिसल जाती है, तो इन एनर्जी को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मुझे टॉपिक बता दीजिए किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़, क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं रहता है, मैं समटाइम्स कंफ्यूज हो जाती हूँ या लाइक आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ भी फैमिली है, लाइव आ चुकी हूँ मैं वहाँ, पहली बार मैंने लाइव किया है और काफ़ी कम लोग आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए ताकि आपको फ्री गाइडेंस, फ्री रीडिंग, आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब मैं आपको वहाँ दे पाऊँ। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और कुंडली दिखवाना चाहते हैं, रेमेडी के लिए पूछना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, बाय, टेक केयर।